नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 30 यानी कि यहाँ पे अभ्यास नंबर जो है वो 30 है, 30 है। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 से 29 तक। अगर आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। यहाँ पे सारे PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड है, BPSC, BSSC या बिहार के तमाम एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सारे पॉपुलर क्वेश्चन हैं, सारे ईजी हैं। ये रिवीजन के तौर पर देखना चाहिए। टोटल 100 सेट है, आप लोगों को बता दें, और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। तो आप वीडियो पे बने रहें, बिहार के आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में दिया गया है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। अगर आप लोगों को बताया जाए कि सोनपुर नगर जो है वह एक रिवर बैंक तट पर लोकेटेड है और ये एक सिटी है, तो सोनपुर जो है वह गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। तो सोनपुर नगर गंडक नदी के किनारे है। इसका आंसर ही हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था। तो टोटल 16 महाजनपद की बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो 16 में से कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी, ABC तीनों, यानी कि 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे और 3 का नाम इस प्रकार था, मगध, अंग और वज्जी। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। अगर बिहार का सबसे कम यानी लिस्ट डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वह कौन सा जिला था, तो वह था कैमूर। यानी बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला सबसे कम कैमूर जिला था। हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यशोधरा से हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध, जिसे भगवान, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इसी को हम लोग भगवान गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। तो इनका जो विवाह है यशोधरा से हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। इसका आंसर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। तो 5 का आंसर है बी, यानी राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था सदाकत आश्रम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ था। तो बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। 6 का आंसर डी हो जाएगा, 1937। 1937 में बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना या बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस सभा का गठन किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में बिहार में यहाँ पे अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की स्थापना किए थे। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। अखिल लेवल पर, पूरा भारतीय नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 8 नंबर। इसका आंसर डी हो जाएगा। चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी के तट पर चिरांद अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया गया है सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह किस भाषा में साहित्यकार या किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, मैथिली भाषा के चर्चित साहित्यकार हैं योगेश्वर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में दिया गया है राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो राज्य का सबसे अधिक, अभी हम लोग देखें कि कैमूर राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला था, लेकिन आप जस्ट आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे अधिक यानी मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इन द बिहार। तो 10 का आंसर जो है ए हो जाएगा, शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए आपसे तो कैमूर, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए बिहार में जिला का नाम तो वह शिवहर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। अगर राज्य में देखें सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट, विच वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स कौन सा है इन बिहार में। तो 11 का आंसर जो है सी हो जाएगा, पटना। पटना ऑब्वियसली यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, तो ये बिहार की सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दिया गया है लोरिया नंदन गढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया में लोरिया नंदनगढ़ मेला एवरी ईयर बिहार में लगाया जाता है, बिहार के पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक
अनुसूचित जाति आपसे यानी कि एससी का पूछा जा रहा है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो 13 का ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गया सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक एसटी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 देखेंगे। 14 में दिया गया है राज्य में जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है। अगर हम लोग देखें सबसे अधिक जनसंख्या या सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है। अनुसूचित जनजाति मतलब हो गया एसटी, जिसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। अगर हम लोग अभी एसटी का देखें, एससी का देखें तो एससी सबसे अधिक हम लोग देखें कि गया में सबसे अधिक आबादी था, लेकिन अनुसूचित जाति एसटी का पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कटिहार में सबसे अधिक सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है बीपीएससी बीएसएससी के द्वारा, ये आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे। बिहार बीपीएससी 4.0 जो टीचर की बहाली है उसमें पूछे जाएंगे, और 71st बीपीएससी के लिए ये सब एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यक्ति अगर रिवीजन आप रेगुलर करते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी थी। तो वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का आंसर भी हो जाएगा 1952 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी में बनाया गया था, यह बनी थी। तो 15 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ। तो भारतीय संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पूछा जा रहा है कि बिहार में फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन था, जो आम चुनाव था, वह कब संपन्न हुआ। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा 1952 में। 1952 में सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में और भारत के अलग अलग राज्यों में भी आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे तो वो मनमोहन अग्रवाल थे। इसका आंसर ये हो जाएगा मनमोहन अग्रवाल, क्योंकि ये पटना उच्च न्यायालय के यानी पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे स्वतंत्र भारत के। तो इसका आंसर 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 में दिया गया है, पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 18 का आंसर भी हो जाएगा 1949 यानी 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का क्या माध्यम था। तो 19 का आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग का लास्ट है, यह क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। क्वेश्चन फॉर यू है, आपको कमेंट करके बताना है किसका आंसर किया गया। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया गया है पारसनाथ, अरावली, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। आपको कमेंट करके बताना है किसका आंसर क्या होगा। अगर डिटेल जानते हैं तो डिटेल भी बता सकते हैं। इसका आंसर है, आंसर हम बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेट रहेगा, यानी कि ये 30 है तो हम लोग इसके बाद देखेंगे 31, और कल का प्रश्न हम लोग देखेंगे आज। यह क्वेश्चन सेट नंबर 29 का है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे था, प्रीवियस डे का क्वेश्चन था कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा शेखपुरा। बिहार का अगर सबसे कम जनसंख्या देखें तो वो शेखपुरा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप फुल प्लेलिस्ट को वॉच करें। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 30। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।